और 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोकू और बुल्मा उस कछुए को लेके समुद्र की ओर चल देते हैं। अब बुल्मा डिसाइड करती है कि वो थोड़े टाइम के लिए अपनी ड्रैगन बॉल की खोज को रोक देगी और उस कछुए को समुद्र तक छोड़ के आएगी। वो तीनों जा रहे हैं। वो कछुआ गोकू से कहता है कि आज तक मेरे लिए इतनी तकलीफ किसी ने नहीं उठाई, जिस पर गोकू कहता है कि तकलीफ की कोई बात नहीं। बुल्मा कहती है कि अपने काम पर ध्यान दो और सीधे चलते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ बुढ़े होने के बाद पहुँचे। गोकू बुल्मा से कहता है कि तुम हमेशा शिकायत क्यों करती रहती हो, तुम अच्छी चीजें क्यों नहीं सोचती। अब बुल्मा मैप में चेक करती है कि हम समुद्र से कितना दूर हैं। तब उसे पता चलता है कि हम अभी 2 मील दूर हैं। ये जानकर कछुआ खुश हो जाता है। अब अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि इस कछुए को मुझे दे दो, वरना मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। बुल्मा गोकू से कहती है कि इस कछुए को उसे दे दो, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। जिस पर गोकू कहता है कि मुझे उसकी धमकी से फर्क नहीं पड़ता, मैं इस कछुए को नहीं दूंगा। अब वो मॉन्स्टर उन तीनों को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। बुल्मा अपनी बाइक मोड़ती है और वहां से भाग लेती है। गोकू उस कछुए को उतार देता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ा दूर जाओ। अब गोकू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब गोकू और उस मॉन्स्टर की फाइट होने लगती है। गोकू उसके अटैक से इजीली बच जाता है। अब गोकू भी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, उस मॉन्स्टर को मुक्के से मारने लगता है और वो मॉन्स्टर गिर जाता है। गोकू बुल्मा से कहता है कि अब चलो, ये मॉन्स्टर मर गया। बुल्मा डर जाती है और कहती है कि ठीक है चलो। अब वो तीनों वापस से समुद्र की ओर चल देते हैं। अब वो तीनों समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। गोकू समुद्र को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू कहता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह सच में होगी। वो कछुआ गोकू को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। अब वो समुद्र में चला जाता है। अब गोकू समुद्र का पानी पी लेता है और कहता है कि ये कितना खारा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं माई और सू एम्परर के पास आ गए हैं। माई एम्परर को बताती है कि हमें जो जानकारी मिली थी वो गलत थी। वहाँ पे कोई ड्रैगन बॉल नहीं थी, बल्कि वहाँ पे भेड़िए थे। हम तो बाल बाल बचे, नहीं तो हम अभी उनका खाना बन गए होते। एम्परर उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुम्हारे बहानों से तंग आ चुका हूँ, जल्दी यहाँ से निकलो और ड्रैगन बॉल लेके आओ, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तभी एम्परर को कॉल आता है कि एक ड्रैगन बॉल एक कछुए के पास है और उसकी कोई रखवाली भी नहीं कर रहा। सू कहता है कि वहाँ पे भेड़िए तो नहीं होंगे ना। एम्परर कहता है कि वो कछुआ समुद्र के बीच रहता है, वहाँ पे भेड़िए जा ही नहीं सकते। एम्परर उन दोनों से कहता है कि जाओ और ड्रैगन बॉल लेके आओ। अब एम्परर डिसाइड करता है कि वो उन दोनों के साथ जाएगा। माई पूछती है कि आज से पहले तो तुम हम लोगों के साथ नहीं गए। एम्परर कहता है कि मुझे तुम दोनों पे भरोसा नहीं है, तुम लोग हमेशा गड़बड़ कर देते हो। अब एम्परर भी उन दोनों के साथ चल देता है। अब हम गोकू और बुल्मा को देखते हैं जो काफी देर से उस कछुए का वेट कर रहे हैं। अब वो देखते हैं कि वो कछुआ वहाँ आ रहा है और उसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वो बूढ़ा व्यक्ति बुल्मा और गोकू को हाय बोलता है और वो गोकू को थैंक यू बोलता है कि उसने उस कछुए को समुद्र तक छोड़ा। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रोसी है। अब वो बूढ़ा व्यक्ति एक बादल को बुलाता है और वो गोकू से कहता है कि तुम इसकी सवारी कर सकते हो, लेकिन इसकी सवारी वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। वो बादल पर बैठता है लेकिन बैठ नहीं पाता। तभी कछुआ बोलता है कि मास्टर, आपने कुछ तो गलत किया है। तभी गोकू बोलता है कि मैं ट्राई करता हूँ और गोकू उस पर बैठ जाता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने ये कर दिया। अब अगले सीन में हम एम्परर को देखते हैं जो दूरबीन से उस लोकेशन को देखता है जहाँ पे ड्रैगन बॉल है। वो एक आइलैंड को देखता है और कहता है कि यहीं पे उतारो। अब सू प्लेन को उस आइलैंड पे उतार देता है। वो तीनों घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं कि कोई है। सू कहता है कि मुझे लगता है अंदर कोई नहीं है, तो क्या हम दरवाजा तोड़ दें। एम्परर कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, दरवाजा तोड़ दो। सू और माई खिड़की खोलकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन एम्परर अपनी एक चाबी निकालकर दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। सू कहता है कि सर, ये खिड़की तो खुली है। अब माई अंदर से दरवाजा खोल देती है। अब हम गोकू को देखते हैं जो उस बादल पर बैठकर उड़ रहा होता है और खूब मजे करता है। अब गोकू उस बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति गोकू से कहता है, तुम तो इससे ऐसे उड़ा रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास सालों की प्रैक्टिस हो। अब गोकू वापस से उड़ के चला जाता है घूमने के लिए। बुल्मा उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ नहीं है, क्या मुझे गिफ्ट नहीं दोगे। उस बूढ़े व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैं इसे क्या गिफ्ट दूं। तभी बुल्मा देखती है कि उसके गले में ड्रैगन बॉल लटकी है और बुल्मा उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है कि तुम मुझे ये दे दो। वो बूढ़ा व्यक्ति उस बॉल को बुल्मा को दे देता है और कहता है कि ये मुझे सालों पहले बीच पे मिला था। बुल्मा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो गोकू को बुलाती है कि ये देखो, चौथा ड्रैगन बॉल। गोकू कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना कि हमने इस कछुए की मदद की। बुल्मा उस कछुए और उस बूढ़े व्यक्ति को थैंक यू बोलती है कि हमें तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। अब वो टर्टल वापस से समुद्र में चला जाता है और बुल्मा और गोकू वापस से अपनी खोज पे निकल लेते हैं। गोकू और बुल्मा वापस से अपने घर आ जाते हैं। बुल्मा कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसे ढूंढना इतना आसान होगा।
अब अगले सीन में हम एम्परर को देखते हैं जो उस घर के अंदर घुस चुके हैं और सारा सामान इधर उधर करके उस ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन बॉल उन्हें नहीं मिलता। वो तीनों मिलते हैं और कहते हैं कि ड्रैगन बॉल कहीं नहीं है। अब एम्परर घर से बाहर निकलता है और वो एक मगरमच्छ के पास जाता है। वो अपनी चाकू निकालता है और उस मगरमच्छ से कहता है कि चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो वरना मैं तुम्हारा सलाद बना दूंगा। वो मगरमच्छ डर जाता है और कहता है ठीक है। एम्परर पूछता है कि तुम्हारा मास्टर रोसी कहाँ है। वो मगरमच्छ बताता है कि वो तुम्हारे पीछे है। एम्परर पीछे देखता है तो मास्टर रोसी आ रहे होते हैं। वो मास्टर एम्परर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहले मिले हैं, कौन हो तुम। एम्परर कहता है कि मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। मास्टर रोसी कहते हैं कि कौन सी बॉल। सू कहता है कि वही ड्रैगन बॉल जो तुम्हारे पास है। मास्टर रोसी कहते हैं कि ड्रैगन बॉल वो तो मैंने एक लड़की को दे दिया है, और वो कहता है कि वो उस बॉल से अपनी कोई विश मांगने वाली थी। एम्परर कहता है कि मुझे बताओ वो लड़की कहाँ गई। मास्टर रोसी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम मैंने उसे बीच में देखा था। अब वो तीनों कहते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो चलें। वो तीनों बुल्मा को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। एम्परर अपने प्लेन को नाव में कन्वर्ट कर देता है और वो मास्टर रोसी से कहता है कि धक्का दो। मास्टर रोसी कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए मैं धक्का दे दूंगा। मास्टर रोसी देखते हैं कि उस प्लेन में एक होल है। वो कहते हैं इस होल की वजह से तुम लोग आधे रास्ते में ही डूब जाओगे, उम्मीद है कि तुम्हें तैरना आता होगा। अब एम्परर सू से कहता है कि इसे तेज चलाओ। अब अगले सीन में हम बुल्मा को देखते हैं जो अपने घर को वापस से कैब में कैद कर लेती है। बुल्मा गोकू से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को इस बादल से चलना चाहिए ताकि हम जल्दी पहुंचेंगे। गोकू कहता है कि लेकिन मास्टर रोसी ने कहा था कि जिसका दिल साफ होगा सिर्फ वही इस पे बैठ सकता है। बुल्मा कहती है कि मैं दुनिया की सबसे साफ लड़की हूँ। गोकू कहता है कि ठीक है तो इसे ट्राई करो। बुल्मा उस बादल पर बैठती है लेकिन वो नहीं बैठ पाती और गिर जाती है। गोकू ये देखकर हंसने लगता है। अब गोकू बादल पर बैठ कर चलता है और बुल्मा बाइक पर। अब हम एम्परर को देखते हैं, वो तीनों समुद्र में डूब जाते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।